नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह राजावत और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बात हो रही है दिल्ली के दंगल की। दिल्ली के चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी कर दिया है। बिल्कुल देखिए, दिल्ली में आप केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा का वादा किया गया है। ऑटो टैक्सी वालों को 10 लाख के बीमा का वादा भी किया गया और बीजेपी सरकार बनने पर आपके घोटाले की जांच की जाएगी। तो बीजेपी ने दिल्ली चुनाव को लेकर अपने संकल्प पत्र का दूसरा भाग भी जारी कर दिया और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आपके सभी घोटालों की जांच भी कराएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मोदी की गारंटी है कि दिल्ली में हर गारंटी पूरी होगी। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने आखिर और क्या कहा है, सुनिए। हमारी सरकार बनेगी और हम दिल्ली में स्वास्थ्य हो, यातायात हो, बिजली हो, पानी हो, परिवहन हो आदि से जुड़ी जितनी समस्याएं हैं उनका हल करेंगे। दिल्ली को बेहतर या दिल्ली वालों को बेहतर कल और बेहतर आज देने का प्रयास करेंगे। पड़ोसी राज्यों हो, एमसीडी हो, एनडीएमसी हो, केंद्र सरकार के सहयोग से प्रभावी जो हम यहां समाधान करेंगे। हम इनकी तरह बहाने नहीं लगाएंगे कि केंद्र ने नहीं किया। केंद्र में भी मोदी सरकार, दिल्ली में मोदी सरकार, यहां की भलाई करके दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हम आम आदमी पार्टी के कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ, चाहे डीटीसी की बात हो, मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, शराब घोटाले की बात हो, जल बोर्ड से जुड़े घोटाले की बात हो, इन पर एसआईटी की जांच बिठाएंगे, भारतीय जनता पार्टी बिठाएगी। और जीरो टॉलरेंस हम भ्रष्टाचार के प्रति रखेंगे। दिल्ली वालों से हमारा वायदा है, दिल्ली की जनता से हमारा वायदा है। तो देखिए, दिल्ली में जहां इससे पहले भाग का संकल्प पत्र का पहला भाग जारी किया गया था और अब पार्ट 2 जारी किया गया है इस संकल्प पत्र का, जिसमें मुख्य तौर पर जिक्र किया गया है कि केजी और पीजी के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और साथ ही ऑटो ड्राइवर के लिए भी बड़ी सौगात है। तो देखिए, दिल्ली में बीजेपी ने अपने दूसरे संकल्प पत्र में कई वादे किए गए हैं और कई दावे भी किए हैं, वो हम आपको बताते हैं। सरकार बनने पर भीमराव स्टाइपेंड योजना शुरू की जाएगी। दिल्ली में केजी से पीजी तक मिलेगी मुफ्त शिक्षा। और इसके अलावा देखिए, इस पार्ट 2 में और क्या क्या अहम है, जरा आगे बढ़ाइए ग्राफिक को और बताते कि 35 लाख एससी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। ये सुनिए जरा, एक एक पाठ हम आपको बता रहे हैं इस संकल्प पत्र पार्ट 2 का। और आईटीआई में पढ़ने वाले एससी छात्रों के लिए भी बड़ी सौगात है। बिल्कुल देखिए, सरकार बनने पर भीमराव स्टाइपेंड योजना शुरू की जाएगी, जिस योजना का लाभ मिलेगा और खासकर इसका लाभ एससी वर्ग को मिलने वाला है। दिल्ली में केजी से पीजी तक के जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हें मुफ्त में शिक्षा भारतीय जनता पार्टी देगी अगर बीजेपी की सरकार बनती है। 35 लाख एससी स्टूडेंट्स को सरकार स्कॉलरशिप भी देगी। 35 लाख स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी और आईटीआई में पढ़ने वाले माफ कीजिएगा एससी छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। तो ये तो बात हो गई शिक्षा की, क्योंकि शिक्षा को ध्यान में रखते हुए भी ये संकल्प पत्र अहम माना जा रहा है। तो दूसरी तरफ ऑटो ड्राइवर्स के लिए भी बड़ी सौगात बीजेपी लाने वाली है। अपने इन दावों में बीजेपी ने कहा है कि 10 लाख रुपए दिए जाएंगे ऑटो ड्राइवर्स को, और वही ऑटो ड्राइवर्स पूजा जो कि बड़ा ईमानदार वोट बैंक माना जाता है आम आदमी पार्टी के लिए, केजरीवाल के लिए। बिल्कुल देखिए, और ऑटो ड्राइवर्स को जो लेकर ऐलान किया गया बीजेपी की ओर से, कहीं ना कहीं क्या ये ऐलान केजरीवाल के लिए ये रास्ता मुश्किल कर सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल संकल्प पत्र के भाग 2 का जो ऐलान किया गया, जो जारी किया गया है, इसमें साफ तौर पर शिक्षा पर जोर दिया गया। शिक्षा पर जोर देने के साथ साफ कहा गया है कि
स्टूडेंट्स को, बच्चों को न केवल स्कॉलरशिप दी जाएगी बल्कि मुफ्त में शिक्षा भी दी जाएगी। बहुत कुछ खास नजर आ रहा है इस बार संकल्प पत्र में बीजेपी के। और इधर दिल्ली में बीजेपी ने अपने दूसरे संकल्प पत्र में जरूरतमंद छात्र को यूजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा का वादा किया है। तो वहीं आप संयोजक और नई दिल्ली से उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है कि दिल्ली में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जो जरूरतमंद छात्र हैं उनको पीजी से लेकर केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा देंगे। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को सरकारी शैक्षिक संस्थानों में। जी हां, आपने ठीक सुना, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे जरूरतमंद छात्रों को सरकारी शैक्षिक संस्थानों में। ये संकल्प पत्र है। इस संकल्प पत्र में ये लिख रहे हैं कि दिल्ली के स्कूलों में मिलने वाली फ्री शिक्षा को बंद कर दिया जाएगा। इसमें लिखा है सरकारी शिक्षण संस्थाओं में दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। स्कूलों में तो सबको मुफ्त शिक्षा मिल रही है, जरूरतमंदों को थोड़ी मिल रही है, सबको ही मिल रही है। तो इसका मतलब ये सबको अब मुफ्त शिक्षा बंद करके जरूरतमंदों को देंगे। इसका मतलब लोग इनके नेताओं के घर के चक्कर काटेंगे कि मेरा भी मुफ्त करा दो जी, मेरा भी मुफ्त करा दो जी। आज दिल्ली के 18 लाख बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सबकी शिक्षा मुफ्त है। आज इन्होंने घोषणा कर दी कि दिल्ली में मुफ्त शिक्षा बंद कर दी जाएगी। परसों इन्होंने घोषणा की थी दिल्ली में मुफ्त इलाज बंद कर दिया जाएगा। मैं दिल्ली के लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं, ये बहुत खतरनाक पार्टी है। गलती से भी इनको वो मत दे देना, आपके घर का बजट ऐसा गड़बड़ाएगा कि आप दिल्ली में रहने लायक नहीं बचोगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जो हैं वो ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं सीधे लाइव, उनका रुख करेंगे। हमारे साथ भावना सिसोदिया दिल्ली से जुड़ी हुई है, कंचन कनौड़िया जुड़ी हुई है दिल्ली से, साथ ही हमारे साथ आनंद जुड़े हुए हैं दिल्ली से। सबसे पहले तो आनंद, आपका ही रुख करना चाहूंगी। देखिए, बीजेपी ने संकल्प पत्र के दूसरे भाग को जारी कर दिया है। कई वादे किए गए, शिक्षा मुफ्त होगी, इलाज का वादा पहले ही किया गया था, ऑटो ड्राइवर्स को लेकर भी विशेष ऐलान किया गया है। जरा समझाइए संकल्प पत्र के भाग 2 में ऐसा खास क्या है कि बीजेपी जीत की उम्मीद करे। देखिए, हमने आपसे सुबह ही कहा था कि जो संकल्प पत्र 2 होगा वो युवाओं पर फोकस होगा और उसी पर तमाम चीज़ें, आप देखिए घटनाक्रम उसी ओर आगे बढ़े हैं। अगर पीजी से लेकर तमाम शिक्षा को लेकर जो ज़रूरतमंद है उनको फ्री करने से लेकर तमाम दावे बीजेपी ने किए हैं, जिसमें से ऑटो ड्राइवर को लेकर भी बड़े दावे किए गए हैं। लेकिन अगर जो आज के दावे करें उसमें सबसे बड़ी चीज़ें ये थी कि आप सरकार कुशासन को भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखेगी और एसआईटी का गठन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं शिकंजा कसा जाएगा और तमाम भ्रष्टाचार के साथ साथ सरकारी शिक्षण संस्थानों में दिल्ली के ज़रूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, हमने कहा था कि यूथ को लेकर फोकस करेगा, उसमें शिक्षा को लेकर बात होगी। शिक्षा केजी से लेकर पीजी तक जरूरतमंदों को फ्री होगी। उसके साथ युवाओं को परीक्षाओं की तैयारी कराने को लेकर 15,000 प्रति वित्तीय सहायता और 2 बार छात्रों के आवेदन शुल्क सरकार भरेगी। तो कहीं ना कहीं युवाओं को आगे परीक्षण करने को लेकर एक और बड़ी योजना की घोषणा की जाए। युवाओं के साथ साथ तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम को लेकर अनुसूचित जाति के विद्यालयों को BR अम्बेडकर स्टैम्पेड योजना दी जाएगी, जिसके तहत उनको 1,000 रुपये प्रति माह मिलेगी। पढ़ाई आगे प्रोत्साहित करने को लेकर बड़ी योजनाएं दी गई हैं। ऑटो ड्राइवर, आपने देखा होगा, ऑटो ड्राइवर को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी घोषणा की थी, उसी के तर्ज पर बीजेपी ने भी घोषणा की है। माना जाता था जो ऑटो ड्राइवर का जो पूरा वोट बैंक है कहीं ना कहीं पहले अरविंद केजरीवाल को होता था, लेकिन अब धीरे धीरे वो बीजेपी की तरफ सरक रहा है और इस साफ तौर पर देखा भी जा रहा है। और बीजेपी ने भी इनको लेकर घोषणा की है 10 लाख का जीवन बीमा, वेलफेयर बोर्ड का गठन और उसके साथ 5 लाख का दुर्घटना बीमा और उनके बच्चों के लिए छात्रावास। आनंद, यहाँ पर समझने वाली बात है कि बीजेपी की ओर से घोषणा पत्र जो जारी किया गया है शुरुआत से लेकर अभी तक, पार्ट 1 की बात कर ले चाहे पार्ट 2 की बात कर ले, और इसी को लेकर मैं जाना चाहूंगी भावना के पास। भावना, आम आदमी पार्टी का जो अभी तक का प्लान रहा है, जो अभी तक की घोषणाएं और कार्य रहा है दिल्ली में, वही ठीक बीजेपी के संकल्प पत्र में भी नजर आ रहा है। यानी कि जो आरोप लग रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं तो सच्चाई होती नजर आ रही है। जारी करा है उसमें देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के ही कामों को
पाया गया है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी द्वारा जो सुविधा दी गई है उनको ही एक तरीके से मॉडिफाई किया गया है। जिस तरीके से भाजपा के संकल्प पत्र में कहा गया कि केजी से लेकर पीजी तक जरूरतमंदों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। देखा जाए दिल्ली सरकार द्वारा ऑलरेडी केजी से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों को, मतलब यानी कि दिल्ली की सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। वहीं भाजपा कह रही है कि जरूरतमंदों को दी जाएगी, यानी कि कुछ बच्चों को ही शिक्षा दी जाएगी, बाकी को कहीं न कहीं मंत्रियों के घर पर जो है धक्के खाते हुए नजर आएंगे। ऐसा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल का कहना है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से हर शेड्यूल कास्ट बच्चे के लिए जिस तरीके से भाजपा ने कहा कि 1000 रुपए महीना दिया जाएगा, वहीं देखा जाए तो दिल्ली सरकार बाबा साहब अम्बेडकर योजना लेकर आई हुई है, स्कॉलरशिप लेकर आई हुई है, जिसका वो ऐलान पहले ही कर चुकी है। तो यानी कि इसे कहा जा सकता है कि भाजपा कहीं न कहीं अब जो पिछले 10 साल से दिल्ली की राजनीतिक सत्ता होती हुई हो चुकी है, कहीं न कहीं इस बार जो है भाजपा उस सत्ता को पाने की कोशिश कर रही है और कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए मैनिफेस्टो पार्टी नजर आ रही है। 10 साल में शायद भाजपा ने इतने काम नहीं करे हैं, तो कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उन्हीं योजनाओं को किसी तरीके से दिल्ली की जनता तक लाकर ले जाना चाह रही है। और अरविंद केजरीवाल उन योजनाओं को लेकर लगातार भाजपा के ऊपर हमलावर हो रहे हैं कि भाजपा किस तरीके से और किस षड्यंत्र के तहत दिल्ली में सस्ता पाना चाहती है और कहीं न कहीं गरीबों को नुकसान देना चाहती है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पे कहा कि अगर दिल्ली में भाजपा की सत्ता आएगी तो कहीं न कहीं भाजपा जो है वो गरीब की बस्ती वालों को खा जाएंगे। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का बयान को लेकर, रावण का बयान को लेकर भाजपा लगातार हमलावर हो रही है, उसको लेकर भी अरविंद केजरीवाल ठीक है कंचन, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए जिस तरह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मिलता जुलता वादा और मिलते जुलते दावे किए जा रहे, संकल्प पत्र जारी किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात कर ले तो मुफ्त की योजना का ऐलान तो कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन कांग्रेस को चुना जाए इसके लिए क्या कुछ अलग, क्योंकि बीजेपी का ये संकल्प पत्र का भाग 2 तो जारी हो चुका है। जी पूजा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लगातार कांग्रेस पार्टी की यदि बात करें तो कांग्रेस पार्टी हमेशा बेरोजगार युवाओं की बात करती आई है और उन्होंने अपनी युवा उड़ान योजना जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए लॉन्च किया। उसके अंतर्गत उन्होंने 1 साल फ्री अप्रेंटिसशिप और 8,500 रुपये बेरोजगार युवाओं को देने का वादा किया। राहुल गांधी जब भी हमने देखा है, ना केवल विधानसभा चुनाव या फिर लोकसभा चुनाव हो या फिर उस लोकसभा चुनाव से पहले की भी बात हो, हमेशा SC ST OBC हो या फिर बेरोजगार युवाओं की बात हो तो राहुल गांधी पुरजोर तरीके से उनका मुद्दा उठाते आए हैं। लेकिन विधानसभा चुनावों की दिल्ली की बात करें तो युवा उड़ान योजना कहते हैं उन्होंने ये 2 वादे किए हैं। तमाम तरीके की कांग्रेस पार्टी अभी तक 5 अपनी जो योजना है वो लागू कर चुकी है, जिसमें प्यारी दीदी योजना है उसमें 2,500 रुपये प्रतिमाह महिलाओं को देने की बात की है और जीवन रक्षा योजना जिसमें 25 लाख रुपए का सालाना वो जो है इलाज मुफ्त कर देने की बात की है। युवा उड़ान योजना की बात अभी हमने बताई, 8,500 रुपये और फ्री अप्रेंटिसशिप की बात की। महंगाई मुक्ति योजना के तहत 500 रुपए का गैस सिलेंडर और जो है उसके साथ एक राशन किट फ्री की बात जो है कांग्रेस पार्टी कर रही है। 5वीं योजना है कांग्रेस पार्टी की 300 यूनिट बिजली। लगातार सभी पार्टियां देखा गया है, आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना योजना 2.0 लॉन्च किया। कांग्रेस पार्टी ने केवल अभी 5 अपनी योजनाएं लॉन्च की और इन्हीं के दम पे माना जा रहा है इन 5 योजनाओं के बल पर कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी। पिछले 11 साल से कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता से दूर है। अपना टारगेट कांग्रेस पार्टी ने सेट किया है कि 15% वोट शेयर कैसे भी करके उन्हें हासिल करना है। जो अभी फिलहाल 2 से 3% तक माना जा रहा है वो 15% तक उन्हें लेकर आना है। कांग्रेस पार्टी को यह अच्छे से पता है कि उनका जो त्रिकोणीय मुकाबला कांग्रेस पार्टी लगातार करने में लगी हुई है। राहुल गांधी, मैं आपको अहम जानकारी देना चाहूंगी, राहुल गांधी की 22, 23 और 24 दिल्ली में 3 रैलियां जो है रूट मैप बनाया गया है। उसमें सदर बाजार, मुस्तफाबाद और मादीपुर, ये 3 जो जगह है वहां पे राहुल गांधी रैली करेंगे। रोड मैप तैयार है लेकिन राहुल गांधी आश्वस्त है, उनके नी में घुटनों में परेशानी है, उसको लेकर जो है आज भी वो बेलगावी वाली जो उनकी रैली थी उसमें नहीं पहुंचे। माना जा रहा है कल की जो रैली है वो भी स्थगित होगी। आज शाम को 5:30 बजे के बाद इंटरनल बैठक होगी, राहुल गांधी का हेल्थ डिस्कस की जाएगी। उसके बाद जो अगले कल परसों और उसके नेक्स्ट डे जो 3 दिन का प्रोग्राम लगा है 22 से 24 तारीख को दिल्ली में, उस पर मंथन किया जाएगा और उस पर मुहर लगेगी। ये 3 दिन का प्लान बनाया गया है। राहुल गांधी हो या
फिर कांग्रेस पार्टी के अन्य लीडर्स हो, कांग्रेस पार्टी 40 जो है अपने नेताओं को चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारक के रूप में उतार रही है। उनका साफ तौर पे मानना है जो 5 योजनाएं कांग्रेस पार्टी ने दी है, हालांकि वादा किया है कि आगे भी इस तरीके की योजनाएं लेकर आएंगे दिल्ली के लिए, लेकिन इन 5 योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने अब से ठीक पहले सीलमपुर में रैली की थी, वहां आम आदमी पार्टी को घेरा था, भारतीय जनता पार्टी को घेरा था और अब अपनी 5 योजनाओं का जिक्र करके कांग्रेस पार्टी योजनाओं का जिक्र कांग्रेस की ओर से किया गया है, घेर रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन आनंद आपके पास आते हुए फ्री है, सब कुछ फ्री है दिल्ली में, ये हर एक पार्टी की ओर से देखा जा रहा है, जिसकी शुरुआत तो आम आदमी पार्टी ने ही की थी। क्योंकि भले ही अब बीजेपी और कांग्रेस उसी फहरिस्त में आ चुके हैं, लेकिन ये तो कॉपी पेस्ट जाहिर तौर पर दिखाई दे रहा है। देखिए, आपको समझना होगा, दिल्ली का चुनाव कहीं ना कहीं आप फ्रीबीज की बात की है, चाहे फ्री की बात की है, चाहे आप इसको कोई और अर्थ दे दें, कोई और शब्द दे दें, लेकिन दो असली मसला जो है वो ये है कि दिल्ली की सियासत अब बिना इन फ्री और फ्री के बिना नहीं चलती। अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा वोट बैंक जो उनके साथ है, जो आम आदमी पार्टी को वोट करता है, उसका सबसे बड़ा एक मुद्दा ये होता है कि जो बिजली है वो 200 यूनिट फ्री है, पानी है वो फ्री है, बस में सेवाएं हैं वो फ्री है। अब आपको इसके आगे सियासत करनी होगी तो उसके अनुसार ही आपको रोड मैप बनाना होगा, उसी पिच के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। यही कारण है कि बीजेपी समेत चाहे कांग्रेस की बात की जाए और तमाम अलग पार्टी, तो आनंद जनता को साफ साफ समझ में आ रहा है जो बात केजरीवाल ने भी कही थी कि खुद का विजन नहीं है, तो ऐसे तो जनता भी, क्योंकि हम भी जमीनी हकीकत को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो पहले की घोषणाएं थी उन्हीं को ही जारी रखा जाएगा। जो खुद का विजन है, जो बीजेपी मानती है कि हम खुद के विजन पर काम करते हैं, वो कहां गया बीजेपी का खुद का विजन? देखिए, विजन की बात की जाए तो तमाम पार्टीज का विजन जो है वो फ्रीबीज पर ही रुका हुआ है, लेकिन जो दिल्ली के असली मसले हैं, गंदा पानी है उसको लेकर कोई बात नहीं कर रहा है, बेरोजगारी है कोई बात नहीं कर रहा है, ट्रैफिक जाम है कोई बात नहीं कर रहा है, सड़कें टूटी हैं कोई बात नहीं कर रहा है। इन तमाम मसले जो कि मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जो कि दिल्ली देश की राजधानी राजधानी है, उसके साथ साथ और जो तमाम आप बाहरी इलाकों में जाएं तो आज भी जो नेसेसरीज चीज़ें हैं, सुविधाएं हैं, वहाँ सड़कें नहीं हैं, नालियाँ नहीं हैं, गटर्स ओवरफ्लो करते हैं, कई ऐसी बुनियादी सुविधाएं हैं जिनका आज भी वहाँ पर सरकारी तौर पर नहीं मिलती लोगों को, और जो पानी मिलता है वो गंदा मिलता है। लेकिन आप देखें तमाम सियासतदानों को लेकर तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं वो बिजली फ्री, पानी फ्री, सड़क फ्री, स्टैंपेड दे दो, ये दे दो, वो दे दो, लेकिन जो मूलभूत सुविधा है उसको लेकर जनता सबसे बड़ी परेशानी है तमाम चीजें सामने नहीं रखी जा रही। लेकिन आपको चुनाव हो वो देश के विकास के मद्देनजर से चाहे हो ना हो, लेकिन लोगों की जरूरतें क्या हैं उस हिसाब से संकल्प पत्र में जरूर ध्यान रखा जाता है। भावना, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, फिलहाल जिस तरह से हम मुफ्त की चीजों का जिक्र कर रहे हैं और आनंद ने भी कहा कि मुद्दों पर किसी का ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है, सिर्फ मुफ्त का एक जो बाजा हम कह सकते हैं दिल्ली में, वो हर एक पार्टी की ओर से बजाया जा रहा है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर जब हम हकीकत देखते हैं तो बीजेपी की तमाम कोशिशों के बाद भी, या फिर संकल्प पत्र में तमाम ऐलान करने के बाद भी, वादे करने के बाद भी, स्थिति अब भी बीजेपी के पक्ष में थोड़ी मुश्किल ही नजर आ रही है। देखा जाए तो आप और के संकल्प पत्र की अगर ध्यान दिया जाए तो कहीं ना कहीं जहां अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली में जो योजनाएं दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं भाजपा उन्हें फ्री की रेवड़ी बताती नजर आ रही है। अब भाजपा के संकल्प पत्र की वही फ्री की रेवड़ी को दोहराई जा रही है, कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। मेरे सहयोगी ने कहा इस तरीके से कि कहीं ना कहीं जमीनी मुद्दों को लेकर इस तरीके से कहा कि कोई की उस राजनीति की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। ये बात हकीकत है, भाजपा जिस तरीके से राजनीति करना चाहती है वो भी अब आम आदमी पार्टी की ही मैनिफेस्टो को चुराती नजर आ रही है। जो सुविधाएं दिल्ली में दी जा रही है उन्हीं को लेकर जो है अब अपने संकल्प पत्र जारी कर रही है। लेकिन अगर ग्राउंड मुद्दों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अपने संकल्प पत्र में भाजपा और ग्राउंड मुद्दों को लेकर बात करती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं देखा जाए अगर भाजपा SIT की टीम का गठन किया जाएगा, तमाम जांचें कराई जाएंगी, यानी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं उनको लेकर जांचें कराई जाएंगी। तो भाजपा का एजेंडा केवल है आम आदमी पार्टी को दिल्ली से खत्म करना। और कहीं ना कहीं यही चीज है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से पिछले 10 सालों में दिल्ली की जनता के लिए काम किए हैं, मूलभूत सुविधाएं दी है, और जो काम रुके हैं कहीं ना कहीं उनके जिम्मेदार की दिल्ली के उपराज्यपाल और भाजपा को ही आम आदमी पार्टी गिराती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दावे तो करे, लेकिन जब दिल्ली के उपराज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए जाती है तो या तो उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है या फाइल फूंक दी जाती है। तो उसी की वजह से तमाम काम जो है वो रुकने में नजर आए। ये बात सही है, दिल्ली में कुछ काम पे जो
भाजपा बिल्कुल, लेकिन अगर फ्री बीज से हटके देखिए कंचन बात की जाए, क्योंकि जब 15 साल तक शीला दीक्षित की सरकार थी, जो माना जाता है कि दिल्ली की असल में सूरत बदलने का काम किसी ने किया है तो वो शीला दीक्षित को जाता है। आखिर वो कांग्रेस अब कहां खोती जा रही है? क्यों आखिर वो कांग्रेस उसी फ्री बीज के पीछे ही अपने आप को खड़ा महसूस कर रही है? क्यों आखिर अलग हटकर नहीं सोचा जा रहा है, जबकि शीला दीक्षित के कार्यों को आज भी सराहा जाता है, चाहे वो डीटीसी बस हो, चाहे वो मेट्रो सेवा में उनका सहयोग हो, और चाहे वो फ्लाईओवर का जाल बिछाया हो उन्होंने। जी बिल्कुल, देखिए एक बात समझनी पड़ेगी हमें कि जब भी कांग्रेस पार्टी ने भी जब विधानसभा चुनाव की तैयारियां करनी शुरू की थी तो उन्होंने सबसे पहले जिक्र किया था शीला दीक्षित सरकार में कांग्रेस पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों पर। ये जग जाहिर है कि शीला दीक्षित सरकार में दिल्ली में काम हुआ था और सभी सराहनीय जो है तारीफ भी करते हैं उन कामों की। लेकिन बात की जाती है शीला दीक्षित की सरकार की, तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने घोटालों के तमाम उजागर करके कांग्रेस पार्टी के जिस तरीके से अपनी छवि साफ सुथरी दिखाकर और जो है कि राजनीति में एंटर हुई थी, वो छवि अब आम आदमी पार्टी की हालांकि खराब होती नजर आ रही है। जो घोटालों का आरोप, जनता का जो मोह है वो एकदम भंग करके कांग्रेस पार्टी से आम आदमी पार्टी ने सारा वोट बैंक कांग्रेस पार्टी का अपनी तरफ खींच लिया था। अनशन पे बैठ के 2 साल जो अनशन चला लगातार, उसके अंदर कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट में एक तमाम तरीके की रैलियां अन्ना हजारे की अगुवाई में निकाली गई। तो एक जनता के बीच में नैरेटिव सेट करने में आम आदमी सफल हो पाई थी कि जो कांग्रेस पार्टी है वो घोटाला पार्टी है, घोटाले करती है, और आम आदमी पार्टी जो जो जनता की आम लोगों की पार्टी बनेगी उसमें इस तरीके के घोटाले जो है वो नहीं होंगे। लेकिन अब जब देखते हैं, जब आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े चेहरे जो है जेल में जाकर आ चुके हैं, तो उनको डेंट तो हुआ ही है, उनकी जो छवि है वो तो खराब हुई है। लेकिन यदि हम बात करें अभी भी विधानसभा चुनाव की दिल्ली की, तो विन विन सिचुएशन में आम आदमी पार्टी हमें अभी भी नजर आती है। बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो पिछले 26 साल से सूखा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है और माना जाता रहा है कि आप बता रही कि बात करें आम आदमी पार्टी की तो विन विन सिचुएशन में अभी भी नजर आती है, लेकिन कांग्रेस कहां अपना जनाधार खो चुकी है और बीजेपी आखिर उसी फ्रीबीज के पीछे क्यों भाग रही है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। बिल्कुल, और आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आप लोगों से अपडेट लेंगे। लेकिन फिलहाल इस खबर पे पल पल की अपडेट और जानकारी हम देख रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे।